करते हैं हम इफ फंक्शन। इफ फंक्शन के साथ हमें एंड का यूज करना है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन ये चेक कर रहा हूँ, इसको हमें ग्रेड देनी है, इसको पास और फेल नहीं करना है, इसको हमें फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल करना है। तो हमें यहाँ पे एक तो फेल की कंडीशन हो गई, एक थर्ड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन, यानी 4 कंडीशन देनी है। तो 4 कंडीशन के लिए नंबर्स की कैटेगरी देनी पड़ेगी, नंबर हमें चेक करने पड़ेंगे। वहां के लिए हम यूज करेंगे एंड फंक्शन। दोस्तों आपने अभी तक एंड, इफ और नेस्टेड इफ फंक्शंस का यूज देख लिया है हमारे सभी वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इफ फंक्शंस के साथ में एंड का यूज कैसे करते हैं। यानी हम ऐसा फंक्शन बताएंगे जिसमें आप इफ का भी यूज करेंगे और एंड फंक्शंस का भी यूज करेंगे। एक ही फंक्शन में हम दोनों फंक्शंस मिलाएंगे, इफ और एंड। चलिए देखते हैं आज का वीडियो कैसे हमने इफ और एंड को एक साथ यूज किया है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको एंड के साथ में इफ फंक्शन समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हो उनके कमेंट्स में मुझे बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियो बना सकूं। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। दोस्तों शुरू करते हैं इफ प्लस एंड फंक्शन। यानी हम इस फंक्शन में इफ के साथ एंड का भी यूज करेंगे। इफ यूज करेंगे और इफ के अंदर मल्टीपल इफ यूज करेंगे और मल्टीपल एंड यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इफ प्लस एंड फंक्शन। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इफ फंक्शन या इफ प्लस एंड फंक्शन। करते हैं हम इफ फंक्शन। इफ फंक्शन के साथ हमें एंड का यूज करना है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन ये चेक कर रहा हूँ, इसको हमें ग्रेड देनी है, इसको पास और फेल नहीं करना है, इसको हमें फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल करना है। तो हमें यहाँ पे एक तो फेल की कंडीशन हो गई, एक थर्ड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन, यानी 4 कंडीशन देनी है। तो 4 कंडीशन के लिए नंबर्स की कैटेगरी देनी पड़ेगी, नंबर हमें चेक करने पड़ेंगे। वहां के लिए हम यूज करेंगे एंड फंक्शन। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि ये वाला जो मार्क्स है, इसके मार्क्स ग्रेटर देन 0 है। एंड, चूंकि एंड फंक्शन लगा है तो हमें मल्टीपल आर्गुमेंट तो देने ही पड़ेंगे। तो हमने एक आर्गुमेंट दे दिया, इसको लॉजिक बन के F3 0 से ज्यादा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो हमने फिर लिखा कि F3 लेस देन 30 से कम होना चाहिए। तो दोस्तों हमने इसको दूसरी कंडीशन दी कि इसको F3 के जो मार्क्स हैं वो 30 से कम हो, और पहली कंडीशन थी कि 0 से ज्यादा हो, 30 से कम हो, और हमने इसको कर दिया एंड फंक्शन को यहाँ पे बंद। लेकिन अब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो लॉजिक टेस्ट इफ वाला हो गया यहाँ पे शुरू। अगर ये कंडीशन ट्रू है कि 0 से ज्यादा है और 30 से कम है तो क्या करें, तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगाया कि इसको कर दे फेल हो भैया आप। यानी आपके 0 से ज्यादा है और 30 से कम है तो हमने आपको फेल मान लिया। लेकिन अगर 0 से ज्यादा और 30 से कम नहीं है तो क्या करना, तो हम कॉमा लगाएंगे, फिर से यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से हमें कंडीशन देनी है, 2 आर्गुमेंट चेक करने हैं तो हमने एंड फंक्शन का यूज किया, एंड का ब्रैकेट ओपन किया, फिर से हमने F3 को चेक किया कि F3 ग्रेटर देन 30 है। अभी 30 तक तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, 30 से ऊपर चेक करना। तो हमने कहा 30 से अगर ऊपर है, और 30 से ऊपर कितने हैं तो हम वो भी बताएंगे। भाई F3 30 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन कितने से, 50 से कम होना चाहिए। अगर 30 से ज्यादा और 50 से कम है तो ब्रैकेट बंद किया, कॉमा लगाया, तो क्या करें, इसको हमने बोला भैया आप थर्ड डिवीजन इनको घोषित कर दो। ये थर्ड डिवीजन आ गए, ठीक है, और हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया थर्ड डिवीजन आ जाएंगे। कब, अगर 30 से ज्यादा और 50 से कम होंगे तो। अब यहां पे जब ये कर दिया तो देखो दूसरा आर्गुमेंट यहां पे लग रहा है, बोल्ड में है, तो इसके बाद कॉमा लिखा है तो हमने कॉमा लगाया। अब अगला आर्गुमेंट देना, तो अगला आर्गुमेंट के लिए हमें फिर से इफ लगाना है क्योंकि हमें 50 से ज्यादा भी चेक करने हैं। तो हमने इफ लगाया, फिर से हमने एंड फंक्शन दिया क्योंकि 2 लॉजिक फिर से हम चेक करेंगे। हमने ब्रैकेट ओपन किया, अब हमें 50 से ऊपर के चेक करने हैं। तो हमने क्या किया है कि F3 ग्रेटर देन 50 कॉमा, यानी एक कंडीशन तो ये हो गई कि 50 से ज्यादा हो, और F3 कम हो, किससे, 70 से कम हो। 50 से ज्यादा और 70 से अगर कम हो तो ब्रैकेट बंद करके हम इसको कर देते हैं सेकेंड डिवीजन, ठीक है। हमने इसको सेकेंड डिवीजन कर दिया। अब यहां पे देखो हमने फिर से ये वाला आर्गुमेंट दे रहे हैं तो कॉमा लगाना पड़ेगा।
कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे दो कंडीशन चेक कर चुके हैं कि भाई 50 से ज्यादा और 70 से कम हो गए तो सेकंड डिवीजन। हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिया, दूसरी वाली कंडीशन पे आया। दूसरी वाली कंडीशन में हमें क्या देना है कि भैया 70 से अगर कम है तो सेकंड डिवीजन आ जाए, अगर 70 से ज्यादा है तो क्या आ जाए। तो अब हमें यहाँ पे कोई शर्त नहीं लगानी है, सिंपल अगर 70 से ज्यादा है नंबर उसके तो हम यहाँ पे उसे फर्स्ट डिवीजन घोषित कर देते हैं। क्या घोषित कर देते हैं उसे? फर्स्ट डिवीजन। सिंपल हमने उसको फर्स्ट डिवीजन घोषित किया, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लगाया, ब्रैकेट्स को बंद किए हमने और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। अभी देखो इसके 70 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन आ गया। इसी फंक्शन को हम नीचे कॉपी करेंगे। अभी सारे चूंकि 70 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं 10 डाल के देखता हूँ, शुरुआत से देखते हैं। हम यहाँ 10 डालेंगे तो इसको फेल होना चाहिए। हम यहाँ इसको 35 डालेंगे तो थर्ड आना चाहिए। हम इसको 50 के ऊपर 51 करेंगे तो सेकंड आना चाहिए और हम इसको 75 करेंगे तो फर्स्ट आना चाहिए। ठीक है, यानी हमने 0 से ज्यादा की यहाँ पे शर्त दी है। पहली शर्त क्या है? 0 से ज्यादा और 30 से कम होंगे तो फेल होगा। अब यहाँ देखो 10 0 और 10 30 के बीच में आ रहा तो फेल है। दूसरी कंडीशन क्या है? 30 और 70 के बीच में होंगे तो थर्ड होगा, थर्ड आ गया है। और यहाँ अगली कंडीशन क्या है? 50 और 70 के बीच में तो सेकंड है, 50 और 70 के बीच में तो सेकंड है। और नहीं तो जब अगर इतनी सारी कंडीशन सारी फॉल्स है तो फिर फर्स्ट डिवीजन घोषित कर ही दे। तो यहाँ पे उसने फर्स्ट डिवीजन घोषित कर दिया इसको। तो दोस्तों देख लीजिए फंक्शन कैसे लगा है और अच्छी तरीके से इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये है सारा फंक्शन, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इफ विथ एंड फंक्शन। इफ के साथ हमने एंड फंक्शन का यूज किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। बहुत काम का फंक्शन है, पर्सनल लाइफ में, पर्सनल बिजनेस में या ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा यूज होता है। इस वजह से ऐसे फंक्शंस हमें कब बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको फंक्शन समझ में आए होंगे। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।